गुड मॉर्निंग गाइस। टेली प्राइम 30 डेज कोर्स क्लास 3 है ये। क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। काफ़ी बेसिक्स आपको सिखाया जा रहा है टेली प्राइम के अंदर कि आपको कैसे अकाउंट मेंटेन करने हैं, कैसे अकाउंटिंग करनी है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इजीली जूनियर अकाउंटेंट का काम आराम से कर सकते हैं कहीं पे भी, और पूरी फुल प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से सारी वीडियोस को देखिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रैक्टिस दोनों अवेलेबल हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। और ऑनलाइन प्रैक्टिस जिनके पास सिस्टम्स हैं वो आप करना चाहते हैं, देखिए वीडियो देखकर ही सिर्फ सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आप सोचेंगे कि वीडियो देखकर हम सीख लेंगे, मेरा वीडियो देख लीजिए, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे, बहुत एडवांस वाले भी हो सकता है मिल जाएंगे। मुझसे ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही सबसे अच्छा है, लेकिन सिर्फ देखकर नहीं सीखा जा सकता। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में छोटी सी, तब तक आप नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं कि जो सिर्फ देख के चीज़ें सीख जाते हैं। हाँ, पहले आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं आते होंगे, हाँ बेसिक आप सीख जाएंगे, उसके बाद आप देखकर एडवांस हेल्प को करके आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिटेल में चाहिए होता है, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। देखकर नहीं सीखा जा सकता, देखना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है और आप थोड़ा दूर रहते हैं मुझसे, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए जाइए और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रोवाइड करी जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा उसके लिए। तो टेली प्राइम का क्लास 3 है, ये स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं वाउचर एंट्रीज की। अब वाउचर एंट्रीज क्या होती है, यानी कहने का मतलब है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री हम कैसे करेंगे, यानी जो भी एंट्री हमें करनी है। अभी हमने लास्ट के फर्स्ट लेक्चर में हमने कंपनी बनाई, उसके बाद हमने जो है आपका लेजर क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब थर्ड लेक्चर्स की बात कर रहे हैं कि भाई अब हमें एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे, राइट। अभी एंट्री करके नहीं बताएंगे कैसे करना है, ये बारे कहाँ एंट्री की जाएगी, किस टाइप की एंट्री कहाँ की जाएगी, इसकी बात की जाएगी। एंट्री नहीं करने वाले, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि एंट्री करते कैसे हैं, कहाँ किस सेक्शन में कौन सी एंट्री की जाएगी, स्टार्टिंग में बेसिक लेवल की बात है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो वाउचर एंट्री करने वाले हैं। जैसे ही अब आप वाउचर एंट्री करेंगे, टेली को ओपन कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद हमने कंपनी बनाई हुई थी, तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वही ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट है। क्रिएट के अंदर हमने लेजर क्रिएट करे थे, उसके बाद ऑल्टर, मैंने आपको लास्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऑल्टर का जो यूज होता है वो करेक्शंस के लिए होता है। क्या के लिए होता है, जब आपको करेक्शन करना हो, क्या करना हो, आपको करेक्शन करना है कोई सा, तो आपको यूज करना है, यानी आपको आपकी गलती को सुधारना है, तो उस केस में आपको ऑल्टर का यूज करना है। वहां कंपनी के ऊपर जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो ऑल्टर था उसमें कंपनी को सुधारने के लिए था। यहाँ पे आपको किसी लेजर को क्रिएट करने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो गई है कि कोई हेड गलत दे दिया है आपने, तो उस केस में आप ऑल्टर में जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी होती हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज की बात बाद में की जाएगी। अब बात करते हैं भैया वाउचर एंट्री की, जो हमारा मेन टॉपिक था इस लेक्चर्स का। देखिए यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये मैं राउंड कर रहा हूं इसको, ये तीसरा ऑप्शन है वाउचर एंट्री। आपको इसके अंदर एंटर करना है, बाकी आगे की चीजें भी हैं, इसकी बात हम अभी कर लेंगे इसी लेक्चर्स में। तो वाउचर्स में आपको वाउचर एंट्री करनी है। उसके बाद डे बुक है। डे बुक का मतलब ये होता है जब आप अकाउंट्स करने लगेंगे, एंट्रीज आपकी हो जाएंगी, तो जो भी एंट्री आपकी एक दिन के अंदर हुई है वो सारी डे बाय डे की एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट के साथ में कि भाई किस दिन में आपने कितनी एंट्री करी है। भाई जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 1 अप्रैल चल रहा है, राइट। 1 अप्रैल को आपने, अब आप 2 अप्रैल को चेक करना चाहते हैं कि भाई, या 1 अप्रैल की शाम को आप चेक करना चाहते हैं कि हमने आज कौन कौन सी एंट्री करी है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट आपने एंट्री की होंगी उस डेट की सारी एंट्री आपके सामने डे बुक में आ जाएंगी। बाकी किसी और डेट की भी देखना चाहते हैं तो वो डेट की सारी मिल जाएंगी। भाई आप 5 तारीख को क्या एंट्री करी थी हमने, 10 तारीख को कौन सी एंट्री पोस्ट की थी, हम कॉपी में लिखते हैं, क्या नोट डाउन हमने कॉपी में किया था, तो वो अगर ऊपर डेट डाली होगी तो हम वो डेट को ओपन करके आराम से देख सकते हैं कि उस डेट में हमने क्या नोट डाउन किए थे, नोट्स कौन से नोट्स बनाए थे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फीचर्स दिया हुआ है कंपनी के अंदर कि आप डे बुक में जाके वो एंट्रियों को चेक कर सकते हैं जिस डे में आपने एंट्री की थी और कौन कौन सी एंट्री की थी। बैंकिंग का मतलब बैंकिंग वाली बात होगी, डिटेल में बाद में करेंगे हम। इसके बाद बैलेंस शीट है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी बैलेंस शीट में आप अपनी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं कि कितनी एसेट्स हैं आपकी, कितना लायबिलिटी है आपकी, क्या ड्यूज है आपके और क्या आपकी एसेट्स है। एसेट्स का मतलब आपकी प्रॉपर्टी, संपत्ति जो भी है आपके बिजनेस की। उसके बाद बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस है, कितनी परचेज है, कितनी सेल्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगी। शो करने के लिए जब हम करेंगे, जब आपको समझ में आएगा आगे। रेशियो एनालिसिस है, डिस्प्ले है, यानी अदर देखने के लिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा है वाउचर, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको चूज करना है और उस पर जाके सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। ज्यादातर टेली प्राइम के कोर्स में
या टेली के सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें हम कोशिश करें कि कम से कम हम माउस का इस्तेमाल करें। ज़्यादा 99% क्या 100% काम आपका बिना माउस के हो जाएगा जब आप करने लगेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वाउचर्स पे जाना है और एंटरप्राइज करना है। जैसे ही आप एंटरप्राइज करेंगे तो आपके सामने एक और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़े से हाईलाइट्स हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेट दिख रहा है आपको, उसके बाद यहाँ कंपनी दिख रहा है। तो इस ऑप्शन से फिलहाल आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सबसे पहले वाला डेट याद रखना है, ठीक है। यानी F2 भी प्रेस कर सकते हैं इसके लिए आप। तो F2 में क्या आ जाएगी, आपके पास डेट आ जाएगी। उसके बाद काउंटर की बाद में करूंगा आपसे, जो ऑप्शन भी इजी है उनमें बात करने वाला हूं। उसके बाद पॉइंट है अगला पॉइंट है पेमेंट। तो F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो पेमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो ओपन है ऑप्शन वही पेमेंट का ही ऑप्शन है, ओपन है इसके अंदर। और उसके बाद है रिसिप्ट। F6 अगर आप प्रेस करेंगे, F6 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होगा आपका रिसिप्ट। तो रिसिप्ट में कौन सी एंट्री करनी है अभी आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद है आपका एक ऑप्शन है 8 वाला, यानी F8। अभी F7 की बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा F8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेल्स की एंट्री करनी है। कहाँ पे करनी है, सेल्स की एंट्री। इसके बाद F9 है, उसमें आपको एंट्री करनी है परचेज की। ये परचेज की एंट्री वाला ऑप्शन है आपका। और आगे के ऑप्शन की बात हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ 5 ऑप्शन आपको यूज करने हैं फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। बिल्कुल जो बेसिक वाली चीजें होंगी उसमें आपकी कवर हो जाएंगी। मैंने अभी F4 छोड़ दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करके बताया जाएगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो F2 में यानी जब भी आप जिस डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं उस डेट में आप एंट्री कर सकते हैं। F2 प्रेस करना है, यानी जब भी आप एंट्री करने के लिए आएंगे, आप किसी भी सेक्शन में एंट्री करें। भाई सिंपल देखो, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम एंट्री करते हैं तो डेट तो हर फोल्डर में काम आने वाली है। अब ये 4 ऑप्शन है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, सेल्स है, परचेज है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि भाई जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो आपने एक पेमेंट का रजिस्टर बना रखा है, उसकी एंट्री पेमेंट रजिस्टर में कर देंगे आप। आपने एक रिसिप्ट का रजिस्टर अलग बना रखा है, पैसे आपके पास आएंगे तो आप रिसिप्ट रजिस्टर में एंट्री कर देंगे। सेल्स के लिए आपने अलग रजिस्टर बना रखा है, उसके लिए सेल्स में एंट्री कर लेंगे। परचेज के लिए आपने परचेज का रजिस्टर अलग बना रखा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो फिजिक्स की कॉपी अलग बनाते हैं, मैथ्स की कॉपी अलग बनाते हैं, कॉमर्स की कॉपी अलग बनाते हैं, अकाउंट्स की अलग बनाते हैं, मैनेजमेंट बिजनेस की अलग बनाते हैं, इकोनॉमिक्स की अलग बनाते हैं। हर कॉपी की एंट्री अलग अलग बनाती नहीं बनाती, ये बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो सिंपल है, जिस सेक्शंस की एंट्री उस सेक्शन में आपको जाना है। लेजर आपने क्रिएट ऑलरेडी करे होंगे हर एक चीज के लिए। अगर आप किसी भी चीज का पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होने वाली है, इसको वाउचर्स कहते हैं हम, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट, आप पैसे आ रहा है हमारे पास तो उस केस में आपको रिसिप्ट में एंट्री करनी है। जब हम कुछ सेल करने वाले हैं तो सेल्स में एंट्री करेंगे, और जब हम कुछ परचेज करेंगे तो परचेज में एंट्री करने वाले हैं। इनकी शॉर्टकट कीज आप याद रखिएगा, साफ साफ लिखी हुई है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। भूल भी जाते हैं तो आप देख के भी कर सकते हैं या माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। F5 पेमेंट में आएगा, F6 रिसिप्ट में आएगा, F8 सेल्स में आएगा, F9 परचेज में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये खुल जाएगा। ये सिंगल एंट्री मोड है आपका। अब एक ऑप्शन और है यहाँ पे मोड वाला, ये लिखा हुआ है चेंज मोड, ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज मोड लिखा हुआ आ रहा है। H इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्टर के साथ दबाना है। क्या के साथ दबाना है, ऑल्ट के साथ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे चेंज मोड, यानी जब चेंज मोड पे आप क्लिक करेंगे, जब मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा अभी आपको आगे, तो जब समझ में आपको आ जाएगा। तो चेंज मोड क्या है, अभी ज्यादातर 90% में आपको अकाउंट्स नहीं आती है, तो आप सिंगल एंट्री में कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सिंगल एंट्री में ही करते हैं। तब देखिए हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 अकाउंट सेलेक्ट करने हैं, या तो कैश सेलेक्ट करना है आपको, या आपको बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए सिंपल सा रूल है कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, आप एज्यूम कीजिए आप पेमेंट करते हैं, तो 2 ही मेथड आपके पास हैं, या तो कैश में पेमेंट कर देते हैं आप, या बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है नहीं, ठीक है। या तो आप पैसे किसी को कैश में देते हैं, या पैसे किसी को आप अपने बैंक अकाउंट से देते हैं। आप चेक से भी देंगे तो पैसे बैंक से ही आपके विड्रॉ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अकाउंट क्रिएट आपको पहले करना होगा, उसके बाद में की जाएगी। उसके बाद जब इंटर मार के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस चीज का आप पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई पेमेंट किसी ना किसी चीज का तो किया जाएगा, जो हमने लेजर बनाए थे। भाई सैलरी दे रहे हैं आप किसी को, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं आप, वेजेस दे रहे हैं, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम नीचे आएगा। प्रैक्टिकली जब आपको समझ में तब आएगा जब आप करके देखेंगे, वो मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूं। मैं तो सिर्फ जनरली आपको ये बता रहा हूं कि आपके माइंड में रहे कि जब मैं करूं तो आपको समझ में आए एंट्री है। तो F5 आपको प्रेस करना है, उसके बाद F6 प्रेस करना है, काय के लिए रिसिप्ट के लिए करना है, सेल्स के लिए आपको F8 प्रेस करना है, और परचेस के लिए आपको F9 प्रेस करना है। तो ये कुछ एंट्रीज हैं, बस सिंपल है। आपको अकाउंट सेलेक्ट करने हैं, अकाउंट के अकॉर्डिंग आपकी हो जाएंगी। तो जो जो एंट्री आपके सामने आती जाएंगी आपको समझ में आता जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। और सॉफ्टवेयर ओपन है मेरे पास में।
देखिए वही डैशबोर्ड फिर से आ गया। आपको वाउचर्स में आपको एंट्री मारनी है। देखिए सिलेक्ट करके ऊपर अप एंड डाउन की से आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। वाउचर्स पे जाइए या माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटर प्रेस कीजिए तो आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब लेकिन जब यहाँ पे पेमेंट ही खुला हुआ है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वहां के ऑप्शंस कुछ और थे, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था ये चेंज मोड जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये चेंज मोड लिखा हुआ है। नीचे आप आके देखिए साइड के अंदर राइट के अंदर चेंज मोड लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है डबल एंट्री और नीचे आ रहा है सिंगल एंट्री। तो आपको सिंगल एंट्री पे क्लिक कर देना। ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको समझाई थी, काफी आसान है, इसी को इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बताया था कि पेमेंट करना है, तो सबसे पहले डेट पे क्लिक कर लीजिए, किस डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं। जो भी डेट है आपकी 1/4 है, 2/4 है, 5/4 है, 10/4 है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अब हाँ, अब एक छोटी सी चीज कि अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है, आपके पास अगर एजुकेशन वर्जन है तो उस केस में आपको सिर्फ क्या होगा कि आप सिर्फ 2 ही डेटे चेंज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे आप? 2 डेटे आप चेंज कर पाएंगे। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं। अगर आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है आपके पास में, ये इस ऑप्शन में अगर आपके पास लिखा हुआ है EDU ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो उस केस में जब डेट की बात आएगी आप डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब डेट चेंज करेंगे आप तो उस केस में सिर्फ 2 डेटे, 3 डेटे आप चेंज कर सकते हैं। या तो आप 1 तारीख में एंट्री कर सकते हैं, या 2 तारीख में एंट्री कर सकते हैं, या 31 में एंट्री कर सकते हैं। ये 3 डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी मंथ की कौन सी डेट? 1, 2 और 31, ये ध्यान रखिएगा। अब अप्रैल में आप एंट्री कर रहे हैं तो अप्रैल में आप 2 ही डेट यूज कर सकते हैं। कौन सी? पहली वाली और दूसरी वाली। तीसरी वाली डेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अप्रैल में 31 होता नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे 30 कर लेंगे तो 30 की एंट्री भी नहीं होगी। बस एजुकेशन और लाइसेंस वाले में यही फर्क है कि आप एजुकेशन सीखने के लिए आपको कंपनी ने डेट चेंज करने पे बेल लगा दिया है, यानी रजिस्ट्रेशन लगा दिया। कुछ तो चेंज करेंगे ना डेफिनेटली, जब तो वरना सॉफ्टवेयर बेचेगा फिर उनका। ठीक है, तो उस केस में आपको यानी जब भी आप एंट्री करना चाहते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे आपने 5 तारीख को अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है तो एजुकेशन वर्जन में आप उसकी एंट्री 5 तारीख में नहीं कर पाएंगे, आपको उसको एंट्री 1 तारीख को ही करनी पड़ेगी। अब आप सीख रहे हैं तो एज्यूम करने के लिए आप उसकी एंट्री 1 तारीख में कर लीजिए, या 2 तारीख में कर लीजिए, या फिर आप आगे की डेट में जाके यानी 31 तारीख में भी एंट्री कर सकते हैं अगर उस मंथ में 31 तारीख आती है तो। ये बहुत मेजर पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या तो आप एंट्री किसी भी मंथ में आप मंथ चेंज कर सकते हैं, मंथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे 12 मंथ में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डेट जो आपको सिलेक्ट करनी होगी एजुकेशन वर्जन में वो या तो 1 रहेगी, या 2 रहेगी, या 31 रहेगी अगर उस मंथ में 31 आती है तो। अदरवाइज मंथ की 2 डेट ही आपके पास रहने वाली हैं, 1 या 2। ठीक है, तो ये ध्यान, डे बाय डे एंट्री करनी है यहाँ पे। तो जो भी डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं, डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 3 डेट आप यूज कर पाएंगे। एजुकेशन वर्जन आपके पास है और आपके पास कोई भी वर्जन है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो दिल चाहे वो डेट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप F2 दबाइए या माउस से सिलेक्ट कीजिए, आपके पास जो डेट होगी वो आ जाएगी। मेरे पास लाइसेंस वाला वर्जन है, इसलिए मेरे पास सारी डेट्स ओपन हो जाएंगी, आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको अकाउंट्स पे जाना है। अब यहाँ पे आपको या तो कैश सेलेक्ट करना है या फिर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है। और अगर आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो पहले रिसिप्ट रजिस्टर में जाना है। यहाँ भी सेम वही चीज होगा, या तो पैसे आपको कैश में मिले होंगे या आपके अकाउंट में पैसे मिले होंगे, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अकाउंट में याद रखिएगा, ऑप्शन याद रखिएगा। इसके बाद अपन आते हैं सेल्स के वाउचर पे। जब आप सेल्स के वाउचर्स पे आएंगे तो सेल्स में आपको ऐसा बॉक्स ओपन होने वाला है और इस तरह आपको एंट्री करनी है। अब एंट्री कैसे करनी है, जब हम एंट्री प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एंट्री स्टार्ट कहां से करनी है, यानी करनी कैसे, किस सेक्शन में एंट्री करनी है। सेल्स की एंट्री सेल्स में करनी है, परचेज की एंट्री परचेज में करनी है। बस आपको पहले ओपन करना होगा और हर बार यहाँ पे चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में ध्यान देखिए, लेफ्ट के टॉप पे देखिए आप, जब भी आप क्लिक करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे तो परचेज हो जाएगा, रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट हो जाएगा, पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। डेट आपको चेंज करनी है हर बार जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं। अब एजुकेशन वर्जन होगा तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन रहेगा, 2 डेट चेंज आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर्स में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर्स में। कल के लेक्चर्स में हम अकाउंट्स में मतलब जो एंट्री हमने जो ऑप्शन सीखे हैं उसमें हम एंट्री करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि एंट्री कैसे होती है। तो बहुत शॉर्ट में हम आपको सिखाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।